ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप की और इसकी वजह यह है कि टीम लीज की एक रिपोर्ट आई है। जो रिपोर्ट ये कहती है कि अभी आप 1 लाख अप्रेंटिस देश में तैयार कर रहे हैं, लेकिन आपको कम से कम 5 लाख करना चाहिए और 10 साल में आपको 1 करोड़ अप्रेंटिस तैयार करने चाहिए। तभी आप उन तमाम लोगों को नौकरी मिलेगी जिनको वाकई नौकरी की जरूरत है। और अब हमारे साथ रसना के सीएमडी फिरोज खंबाटा साहब जुड़ गए हैं। खंबाटा साहब, अभी हमने जो बातचीत की उसमें बात ये निकल के आई कि ये बात तो सही है कि आपको 1 करोड़ अगर तैयार करना है तो अच्छी बात है और इससे ही रोजगार मिलने में मदद मिलेगी। कृष्णन साहब ने कहा कि एमएसएमईज का बड़ा रोल है और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका भी बड़ा रोल है। लेकिन सीआईआई फूड कमेटी के भी चेयरमैन आप हैं, इंडस्ट्री की तरफ से इस पर क्या नजरिया है अप्रेंटिसशिप पर? फिरोज सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरे को आवाज दीजिए। हमारा मानना है कि ये अप्रेंटिस एक्ट के जो सुधार आ रहे हैं वो एक में जो अभी सुधार डिफेंस में हुए हैं, आप बोलोगे इसमें दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है, पर मैं एक थोड़ी सिमिलैरिटी देखता हूँ। ये जो अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुआ है डिफेंस में, ये अप्रेंटिस तरह मैं देख रहा हूँ कि आदमी को एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट मिल जाए वो के, और अगर वो अच्छा हो तो फिर उसको वही कंपनी एब्जॉर्ब करेगी या तो उसको और कोई कंपनी एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है और अप्रेंटिस में मैक्सिमम कंपनियों को अप्रेंटिस एक्ट का फायदा लेके मैक्सिमम एम्प्लॉयज को अप्रेंटिस एक्ट पे लेने चाहिए। और मेरा ये मानना है कि ये जो टारगेट दिया है 1 करोड़ का वो बिल्कुल अचीवेबल है और ये शॉर्ट पीरियड में अचीवेबल है अगर इसमें थोड़ा और रिफॉर्म लाए और अप्रेंटिस एक्ट को थोड़ा और लिबरल बनाया जाए, क्योंकि अप्रेंटिस एक्ट थोड़ा ज्यादा मेरे हिसाब से ज्यादा व्हाट आई कॉल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगेंस्ट है। तो अप्रेंटिस एक्ट को थोड़ा और सिंपल बनाने से और इनमें पेपर वर्क कम करने से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। जी, और जो प्रेजेंट सिनारियो है, मैं कह रहा हूं कि अप्रोच क्या है अभी, क्योंकि उसी से पता लगेगा कि सुधार कहां लाने की जरूरत है। सबसे पहली चीज है कि अप्रेंटिस एक्ट में जो पेपर वर्क है वो पेपर वर्क को सिंपल करना चाहिए जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं उसको एक सिंपल बता रहा हूँ कि एक यंग लड़के को एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, या आप उसको बोल रहे हो कि भैया तू 1 साल 2 साल हमारे वहां काम कर ले, हमको अच्छा लगा तो हम तेरे को एब्जॉर्ब कर लेंगे, नहीं अच्छा लगा तो हमारे ब्रांड नेम से हमारे एक्सपीरियंस से तेरे को और जॉब मिलेगा। तो ये मैं इसको रहा हूँ और इसको अप्रेंटिस बुलाने से ज्यादा इसको मैं अप्रेंटिस की तरह नहीं देख रहा हूँ। मैं हम लोग जो एक समझते हैं कि एक तुम्हारा एंट्री लेवल फिक्स टर्म जॉब है और अगर तेरा अच्छा चला तो हम तेरे को परमानेंट कर देंगे, या तो तेरे को लाइफ टाइम कर देंगे, या तो तेरे को जो ट्रेनिंग मिलेगा तू कर पाएगा। मैं उसको वो हिसाब से देखने की ट्राई कर रहा हूँ। और बाकी अप्रेंटिस एक्ट में जो बाकी जो स्टिपुलेशंस है वो थोड़े रिलैक्स करने की जरूरत है और एक क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि अप्रेंटिस एक्ट में जो आदमी आएगा उसको बाकी जो ईएसआई होता है, पीएफ होता है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कंपनी की, और सोशल सेक्टर भी उसको नहीं लगेगा। तो उससे क्या होगा कि आदमी को सीधा पैसा आ जाएगा हाथ में। अदरवाइज क्या आजकल 25% पैसा कट जाता है तो उसके हाथ में कुछ आएगा ही नहीं, तो फिर उसको टेम्पटेशन नहीं रहता है काम करने का, और फिर क्या होता है वो इनफॉर्मल में काम करता है। इनफॉर्मल में ईएसआईपीएफ नहीं कटता है पर फिर वो कभी रजिस्टर नहीं होता है। तो एक्चुअली जॉबें हो रहे हैं पर लोग रजिस्टर नहीं होते बिकॉज ईएसआईपीएफ कटता नहीं, इनफॉर्मल किसी के कहीं लग जाता है। तो मेरे हिसाब से ये अगर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई तो यू विल सी डेफिनेटली कि लोग भी, हम भी सपोर्ट करेंगे, हम भी इंडस्ट्री भी सपोर्ट करेगी कि चलो मैक्सिमम लोगों को ले ले रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, अपने बहुमूल्य विचार रखने के। समय कम था इसलिए दूसरे सेगमेंट में आपके पास नहीं आ पाए, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन ये पूरा आइडिया यहाँ से जो निकल कर आ रहा है इस कार्यक्रम से वो यही है कि ये एक बहुत ही अच्छा विचार है, पहले से चल रहा है। 1961 का एक्ट है तो जाहिर सी बात है, जैसा खंबाटा साहब ने कहा कि उसमें कमियां रहेंगी और उनको दूर करना पड़ेगा ताकि वो अट्रैक्टिव बन जाए एम्प्लॉयर्स के लिए। और अगर एक बार फॉर्मल सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये चीज जोर पकड़ती है तो
अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहीं ना कहीं वहां से सीखता है। दूसरी बात जो कृष्ण साहब ने कही कि अगर डर लोगों का खत्म होता है इस बात से कि अगर हम अपने अप्रेंटिस को, छोटे जो कारोबारी हैं वो अपने अप्रेंटिस को सरकार तक लेके जाएं और उनको ये डर ना हो कि किसी तरीके से उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, तो भी माहौल बदलेगा। तो एक माहौल बनाने की बात है और वाकई इससे रास्ता निकल सकता है, क्योंकि ये स्किलिंग और जो स्किल इंडिया मिशन हम चला रहे हैं उससे बहुत मिलता जुलता ये प्रोग्राम होगा।